बिहार प्रदेश के तमाम छटनीग्रस्त अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, ना चाहकर भी मुझे आज अपनी बातों को इस तरह रखने के लिए वीडियो बनाना पड़ा है, जबकि मैंने नहीं चाहा था। और चाहने की तो बात छोड़िए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी की पड़ताल के पीछे दौड़ता रहूं और मैं किसी की पड़ताल करता रहूं। साथियों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कहा था, बिहार गजट का मैंने हवाला दिया था, साक्ष्य के रूप में, प्रबल साक्ष्य के रूप में बिहार गजट का हवाला दिया था। और उस बिहार गजट की पड़ताल के पीछे एक शख्स हैं जो पता नहीं क्या से क्या किन बिंदुओं पर उनकी नज़र गई और लोगों को किस तरह भ्रमित करने लगे, गुमराह करने लगे। वो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि बंद लिफाफा देखकर मजबूर पढ़ने की जिसमें कला हो, उसी की कलाकारी होती है, उसे ही कलाकार कहते हैं, उसे ही सक्षम नेतृत्वकर्ता कहते हैं। तो मैं आगे आना भी नहीं चाहूँगा, मैं नेतृत्व करने के लिए अग्रसर भी नहीं होऊंगा, मैं संघ की कमान संभालने भी नहीं जाऊंगा और चींटी काटने का काम जरूर करूंगा। तो ये लोग ऐसे हैं जो चींटी काटने का काम करते हैं, जो पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने का क्या मकसद है? या तो आपकी नज़रिया वहाँ तक नहीं पहुँची, और नहीं तो एक जो बहुत बड़ी बात है वो मैं कहने जा रहा हूँ। आप जान लें, समस्त अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों, ये जो शख्स हैं जो मेरी बातों की पड़ताल करते फिरते हैं, वो बंद लिफाफा देखकर मजबूर पढ़ने की उनमें कलाकारी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि वो अपने YouTube चैनल की लोकप्रियता किस तरह बढ़े, बस उसे संग्रहित करने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। तो वो भी अधिक से अधिक अनाधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों का साथ लेने के लिए, संगठित करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि वे लाखों सदस्यों को, लाख तो नहीं है लेकिन समस्त 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को एकत्रित कर ले, संगठित कर ले। और जब उन्हें नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं दिला सकेगा, तो क्या करेगा वो तो बात आप सब जानते ही है। ठीक है, तो साथियों, मैं अपने मूल बिंदु पर पुनः वापस आते हुए, वे शख्स जो मेरी पीछा करता फिर रहा है, मेरी बातों की पड़ताल करता फिर रहा है, उनके लिए मेरा प्रहार है। वे जो आज मेरी बातों की पड़ताल करते फिर रहे हैं, वे बड़े काबिल और होशियार चंद हैं। तो मेरे द्वारा बिहार गजट पर कहे जाने से पूर्व ही अपना तर्क क्यों नहीं पेश किया सांख्यिकी स्वयंसेवकों के बीच? उन्हें मालूम होना चाहिए ये राजनीतिक संगठन नहीं है जिसमें विपक्ष हो और विपक्षी की भूमिका निभाई जा सके, एक दूसरे की बातों का खंडन हो। उन्हें मालूम होना चाहिए कि बिहार गजट पर मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा गया, सांख्यिकी संग्रहण नियम 2011 के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी भारत का गजट में दिए गए आदेश के आधार पर ही फोकस करके कहा गया है। हाँ, भले ही भारत के गजट का हवाला नहीं दिया गया, परंतु
साथियों, आप लोग भारत का गजट के बारे में जान लें। आप लोगों को भारत के गजट के उन बिंदुओं पर मैं ले जा रहा हूं जहां पड़ताल करने वाले आपको ले जाने से रहे। जानते हैं क्यों? क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उनका एकमात्र फोकस है। फोकस तो है, लेकिन फोकस से पहले बंद लिफाफा देखकर मजमून पढ़ने की क्षमता, कलाकारी नहीं है। और एक जो उनका प्रबल फोकस है वो मैं बता दूं, उनका एकमात्र फोकस है उत्पलव सामाजिक संस्थान यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल की बढ़ती लोकप्रियता किस तरह घटे और अपने चैनल को किस तरह बढ़ाए, अपने चैनल की लोकप्रियता किस तरह बढ़े। बस इसी फोकस के साथ वे संगठन के अधिक से अधिक अनाधिकृत सदस्यों को अपने चैनल पर ध्यानाकर्षित करने पर तुले हुए हैं। जबकि इससे विपरीत मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक अधिकृत सदस्यों को, सांख्यिकी स्वयंसेवक सदस्यों का ही अपने चैनल पर, यानी उत्पलव समाज संस्थान यूट्यूब चैनल पर ध्यानाकर्षण रहे। फोकस के साथ मैं भारत के गजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सबों को ले जा रहा हूं। तो चले साथियों, भारत का गजट सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 में वर्णित नियमों को जम्मू कश्मीर छोड़कर भारत के संपूर्ण देश स्तर पर प्रभावी होने के संबंध में आम जनमानस के बीच, आम जनमानस की सहज जानकारी के लिए अधिसूचना है। इस अधिसूचना के माध्यम से आम जनमानस को अवगत कराया गया है कि सांख्यिकी संग्रहण का कार्य संचालन के लिए सर्वप्रथम अभिकरण का गठन हो, जबकि बिहार राज्य में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय अभिकरण के रूप में अस्तित्व में है। राज्य स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक सांख्यिकी संग्रहण कार्यों का सुचारू संचालन में लगे पर्यवेक्षण तथा सहायता करने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अभिकरण कहलाएंगे। और इस अभिकरण के अंतर्गत विभिन्न तरह के सांख्यिकी संग्रहण कार्य यथा जीवनांक सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं को सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित किया जाना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं जैसा कि भारत के गजट पैरा नंबर 3 में, भारत के गजट के पैरा नंबर 3 में 2011-12 से 2014-15 पर सर्वेक्षणाधीन सांख्यिकी संग्रहण में सहायता करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में नियुक्त करता है, लिखा हुआ है, देख लीजिए। और YouTube के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, रिमार्किंग क्या हुआ होगा उसको देख लीजिएगा। उसके अलावे पैरा नंबर 4 में वर्णित बिंदुओं के आलोक में सांख्यिकी संग्रहण कार्य क्षेत्र देश के विभिन्न भौगोलिक इकाइयों के रूप में जाना जाता है। यानी राज्य स्तर पर संग्रहण दायित्व राज्य अभिकरण को होता है। उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर संग्रहण क्षेत्र पंचायत तथा नगर का होता है। तो जानिए, बिहार राज्य भौगोलिक इकाई के रूप में गठित अभिकरण पदाधिकारी के रूप में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त निदेशक को निरूपित किया गया है। तो साथियों, पुनः मैं आपको भारत के गजट के पैरा 4 के बिंदुओं पर ले जाना चाहूंगा। आप देख लिए हैं कि सांख्यिकी अधिनियम 2008 की धारा 4 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को उस भौगोलिक इकाई के भीतर, यानी राज्य के भीतर, राज्य से लेकर क्षेत्रीय स्तर यानी पंचायत तथा नगर निकाय स्तर
जिसके लिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्रीमान मनीष शर्मा जी को सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त कर लिया गया है। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 की धारा 4 की उपधारा 2 और उपधारा 3 द्वारा इसके प्रदत्त अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों यथा यानी वर्ष 2011 की अवधारणा के तहत वर्ष 2012 में फसल कटनी प्रयोग कराने को लेकर नियुक्त पंचायत अलॉटेड तथा वर्ष 2013 में छठी आर्थिक गणना कार्य कराने को लेकर वर्ष 2014 में जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्य कराने को लेकर और वर्ष 2015 में रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण कार्य कराने को लेकर नियुक्त सांख्यिकी स्वयं सेवकों एएसवी को संविदा के आधार पर नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है। तो साथियों, अब आप लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया होगा और याद भी हो गया होगा कि वर्ष भर सांख्यिकी कार्यों और कार्यों को संपादित करने में लगे सांख्यिकी स्वयं सेवकों के संबंध में मैंने कल के ही वीडियो में संक्षिप्त रूप से बता दिया था। क्या पड़ताल किया उन्होंने, बताइए। ये इन बिंदुओं को क्यों नहीं बताया आप सबों को, बताता भी क्यों? क्योंकि मूल बिंदु तक पहुंचने में नजरिया होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए और समझने की क्षमता होनी चाहिए। और बताता भी क्यों? क्योंकि मूल बिंदु को छिपाकर अधिक से अधिक अनाधिकृत एसबी को अपनी ओर ध्यानाकर्षित करना जो मूल फोकस है उनका। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि अभिकरण संचालन करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्रीमान मनीष शर्मा जी को नियुक्त कर लिया गया है। इसी बीच में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तरीय प्रखंड और कमिश्नर स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति संपादित हुई है और पर्यवेक्षण करने वाले जो सांख्यिकी संग्रहण में जो लगे थे 2012 से 15 तक, उन कार्यों सांख्यिकी संग्रहण कार्य में जो पर्यवेक्षक लगे हुए थे, पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक लगे हुए थे, उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया 30 मार्च 2022 को संपादित हुई है। अब शेष है क्षेत्रीय स्तर पर जो सांख्यिकी संग्रहण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारी थे, लगे हुए थे 2012 से 15 तक, उनके वो अधिकृत, वो भी बता फिर मैं 3 नियमों के दायरे में रहने वाले सांख्यिकी स्वयंसेवक, अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय स्तर से, अंतर विभागीय स्तर से संपादित हो रही है, चली रही है। अभी मैं बता दूं, अब आप निश्चिंत रहें, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को खास करके यह भारत का गजट अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन होना बाध्यकारी करता है। बस एएसबी के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से खुलासा होना शेष है, बाकी है। अधिसूचना निकलने में विलंब का भी मूल कारण वही है, अंतर विभागीय स्तर से समायोजन का कार्य संपन्न नहीं हुआ है। संपन्न होने के तुरंत बाद ही उसके फलस्वरूप अब तक नोटिफिकेशन निकल जाना तय है। यह नोटिफिकेशन कभी भी निकल सकता है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को जना दूं कि मेरे पास समय नहीं रहने के कारण मैं बहुत कुछ नहीं कह पाता हूं। कल के बिहार गजट के बाद भारत गजट का हवाला
हालांकि मैंने भारत गजट के ही आधार पर जो 2012 से 15 तक के बीच में सांख्यिकी कार्यों और कार्यों को संपादन करने में सांख्यिकी स्वयंसेवकों के संबंध में मैंने बताया था, उसका आधार भी वही भारत का गजट था। और भारत का गजट की अवधारणा कहां से है, यह भी तो जानना है। तो सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 इसकी मूल अवधारणा है, इसी से इसका जन्म है और इसी अधिनियम के माध्यम से आदेश किया गया है कि नियम बनाकर हर देश को नियम बनाकर भारत देश सबसे पहले गजट पेश करते हुए, अधिसूचना जारी करते हुए हर राज्य को, हर भौगोलिक इकाइयों को संचालन करने के लिए, भौगोलिक इकाइयों में सांख्यिकी संग्रहण कार्य के संचालन के लिए अभिकरण संचालन अधिकारी की नियुक्ति होना था, वो नियुक्ति हो गई है। अब पर्यवेक्षण और क्षेत्रीय स्तर पर जो संग्रहण कार्य किया गया था उनकी नियुक्ति का कार्य शेष है, जो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगा। तो साथियों, ये जो मैंने सब बातें कही है, इन सब बातों की पड़ताल करने वाले के संबंध में मैंने कल ही कह दिया था कि बंद लिफाफा देखकर मजबून पढ़ने की जिसमें कलाकारी है, कलाकार वही होगा। इसीलिए मैं अब अपनी बातों को विराम करते हुए आप सबों का मेरे वीडियो में अगले वीडियो तक बने रहने के लिए हार्दिक आभार, शुभकामना।